हेलो एवरीवन। मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, 1 फरवरी को, जैसा कि आपको पता होगा अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते होंगे, तो निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके द्वारा अंतरिम बजट, यानी एक तरह का कैसा बजट होता है, अंतरिम बजट किसको बोलते हैं, वो मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो उनके द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया। तो क्या होता है अंतरिम बजट, क्यों पेश किया जाता है, आम बजट से कैसे अलग है, सब कुछ जो डाउट है इस चीज लेके वो मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर में। पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको ज्वाइन होना है टेलीग्राम चैनल पे। ये टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है आप लोग के लिए, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करें, ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 3 से, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है। रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रेजेंट किया गया है अंतरिम बजट 24-25 का, जो फिजिकल पोजीशन, ग्रोथ और अदर प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी को दिखाता है। तो आम बजट से इसमें अलग होता है, ये थोड़ा छोटा बजट होता है, ठीक है। तो क्या होता है अंतरिम बजट, ये देख लेते हैं। तो अंतरिम बजट, जिसको एक तरह का टेम्प्रोरी बजट भी बोलते हैं। अच्छा, टेम्प्रोरी जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ें टेम्प्रोरी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगी। जैसे आप बहुत सारी चीज़ यूज़ करते होंगे जो आपको टेम्प्रोरी वैलिडिटी मिलती है, या फिर आप कभी ना कभी आपने टेम्प्रोरी वर्ड से जुड़े ही होंगे आप। तो इस तरह से जैसे नॉर्मल बजट पेश होता है फाइनेंशियल ईयर में, ये बजट नहीं पेश होता। ये एक तरह का टेम्प्रोरी बजट होता है जो सरकार लेकर आती है। अब ये सरकार क्यों लेके आती है ये समझिए। देखिए, अंतरिम बजट सरकार तभी लाती है जब उनके पास 2 सिचुएशन होते हैं सरकार के अंदर। यानी 2 सिचुएशन कौन कौन से, अगर इंडिया के अंदर में 2 सिचुएशन कौन कौन से हो सकते हैं। पहला, कि गवर्नमेंट के पास अगर पर्याप्त समय नहीं है कि वो फुल बजट पेश कर सके या फिर जनरल बजट पेश कर सके, तो अंतरिम बजट पेश करके सरकार यहाँ पे दिखाती है। या फिर आने वाले वक्त के अंदर में लोकसभा के अंदर में चुनाव होने वाले हो, तो आपको बेहद अच्छे तरीके से पता होगा कि ये जो चल रहा है, ये साल चल रहा है 2024 का, और इसके अंदर में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसलिए यहां पे अंतरिम बजट को लाया गया है। याद रखिएगा कि अंतरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट भी बोलते हैं, ठीक है, और इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। यानी अगर आप सोचोगे कि अंतरिम बजट के लिए कोई आर्टिकल हो, कोई एक्ट हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अंतरिम बजट ऐसी सरकार ले आती है। क्यों ले आती है? क्योंकि एक अनुमति मांगना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर में कि सरकार आने वाले जो बचे हुए 3-4 महीने होते हैं इलेक्शन के पहले, उसमें सरकार कितना खर्च करेगी, कैसे खर्च करेगी। नॉर्मली सरकार एक जानकारी दे देती है, ठीक है। तो इस पे जो लंबी लंबी बातें भी होती है ना, कि इतना बनाया, इतना करूंगा खर्च, ये करूंगा, वो करूंगा, इतना डेफिसिट नहीं जाने दूंगा, तो ये जो लंबी लंबी बातें होती है ना, तो ये चीज आप इसको रोक नहीं सकते हो, क्योंकि इसके लिए पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। तो जो लंबी लंबी बातें हो रही हैं उसके लिए भी आप उनको कानूनी तरीके से, कहीं भी वो गलत नहीं है, वो सरकार कर सकती है अंतरिम बजट के अंदर में, ठीक है। तो आपको पता है कि अभी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं अप्रैल से मई के अंदर में, ठीक है, और न्यू सरकार जुलाई तक बन जाएगी। और जुलाई तक जब न्यू सरकार जब बन जाती है, तब उनके बाद वो फुल बजट पेश करेगी अपना, ठीक है। यह अंतरिम बजट तब तक रहेगा जब तक सरकार अपना न्यू बजट पेश नहीं करती है। ये अंतरिम बजट जो जनरल बजट हम लोग बनाते हैं उससे छोटा होता है, ओके। उसके बाद इसके अंदर में रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सरकार बता देती है, मोटा मोटी नॉर्मल समझ लीजिए आप। अच्छा, सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ये हालांकि इकोनॉमी पूरे 1 साल से चल रहा है, तो 3 महीनों में क्या ही फर्क पड़ जाएगा भैया, क्या जरूरत है, 3 महीना भी ऐसे गुजार लेंगे, बजट ही पेश नहीं करेंगे, कोई बजट नहीं पेश करेंगे। तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकती सरकार। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आपके मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं। आपको पता है कि किसी भी इकोनॉमी में अच्छे तरीके से रन करने के लिए इन्वेस्टर, ठीक है, और बिजनेसमैन का बना होना बहुत जरूरी है। ये लोग क्या होंगे, ये इनका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। ये सोचेंगे कि अरे यार, ऐसे ऐसे तो काम ही करना मुश्किल हो जाएगा, 3 महीने में क्या पता सरकार को फैसला ले दे, सरकार ही ना बने, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा तो क्या, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा और वो फर्दर इन्वेस्ट नहीं करेगा, या फिर जहां इन्वेस्ट किया वहां से भी पैसे निकाल लेंगे, क्योंकि उनको डर लगेगा कि हो सकता है आने वाले टाइम में सरकार बड़े बड़े फैसले कर दे, टैक्स में चेंजेस कर दे।
तो सरकार यहाँ पे जो एक तरह का होता है ना, अभाव नहीं दिलाना चाहती कि हाँ भैया ऐसा हम कुछ बड़ा कर देंगे कि तुम मार्केट छोड़ के भाग जाओगे। तो इस कॉन्फिडेंस जो होता है इन्वेस्टर का, वो बनाए रखने के लिए सरकार अंतरिम बजट दिखाती है कि देखो ऐसे ऐसे अगर हम मेरी सरकार बन जाती है तो हमारी सरकार ये फैसले लेंगी आने वाले टाइम के अंदर में। तो आप उसकी मोटा मोटी उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ अब सरकार के पास ये सब बातें सरकार ने की, इसका मतलब मुझे आगे फर्दर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो ये प्रॉपरली यहाँ पे अंतरिम बजट का सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे मिलता है। ओके, सो जब तक न्यू गवर्नमेंट फोर्स में ना आ जाए तब तक अंतरिम बजट लागू रहता है। ओके, उसके बाद न्यू बजट तो फिर फुल बजट पेश करेगी सरकार। ये 16वां आपका अंतरिम बजट है। तो अंतरिम बजट कितनावा है ये आ सकता है आपको वन लाइनर के अंदर में। तो यहां से एक मैं प्लस पॉइंट आपको दे रहा हूं कि 16वां है 16th, जैसे आपको दे देगा ऑप्शन 15, 14, 13, 16। तो ऑफकोर्सली यहां पे आपको वन लाइनर का आंसर मिल रहा है। तो जो फुल बजट सरकार पेश करती है जो लागू रहता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये सरकार 1 फरवरी में हर साल पेश करती है। इसे हम लोग एनुअल बजट भी बोलते हैं, फाइनेंशियल बिल भी बोलते हैं। ओके, सो ये कुछ टर्म है जहां सरकार कंप्रिहेंसिव तरीके से बताती है कि सरकार कहां से पैसा लाएगी, कहां पैसा लगाएगी। ये टोटली पॉलिसी वगैरह के अनाउंसमेंट, टैक्स रेट के अंदर में कुछ भी सरकार चेंजेस करती है। तो ये सारे कुछ आर्टिकल 112 के अंदर में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो आप जाके एम लक्ष्मीकांत जो आपकी पॉलिटी की बुक है, कृपया उसको कवर अप करें, वहां पे आपको ये चीजें और डिटेल में मिल जाएगी। और हाँ, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के अंदर में वोट ऑन अकाउंट के बारे में भी चर्चा किया गया है, तो आप वहां पे भी जाके इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये टॉपिक अंतरिम बजट के ऊपर था, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ ज्यादा डिटेल ना कराया जाए इसमें। नॉर्मली आपको अंतरिम बजट के बारे में सब कुछ बता दिया जाए। तो अंतरिम बजट वैलिड रहता है 2 से 4 महीने तक, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इसको लाया जाता है। ये तब तक वैलिड रहता है, एक तरह से समझ लीजिए कि जब तक न्यू फाइनेंशियल ईयर ना आ जाए। अगर सरकार न्यू बजट पेश भी कर देती तो ठीक है, और नहीं करती है तो वैलिड फॉर द एंटायर ईयर, मतलब एक तरह से चलो ठीक है लागू है, कर देंगे, कोशिश करेंगे। तो जुलाई ऑलमोस्ट जा ही चुका है, तो 4-5 महीने बाद एक न्यू बजट पेश करना ही है। सो ये पूरा ऐसा नहीं कि इसकी कोई वैलिडिटी यहाँ पे मेंशन की गई है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। यहाँ साफ बोला गया है कि अगर न्यू गवर्नमेंट बनती है और न्यू गवर्नमेंट जब तक फुल बजट नहीं लाती है तब तक इसे आउटडेटेड नहीं माना जाएगा, तब तक ये लागू रहेगा। तो डिफरेंस जान लेते हैं कि अंतरिम बजट में और यूनियन बजट में क्या अंतर है। तो अंतरिम बजट एक तरह का शॉर्ट फाइनेंशियल टर्म प्लानिंग होती है, ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है जो सरकार करती है आने वाले टाइम के लिए। चाहे तो मैंने बता दिया ना कि चाहे तो इलेक्शन होने वाले होते हैं उस साल में, या फिर लोकसभा के, या फिर आपका सरकार के पास टाइम नहीं रहता फुल बजट पेश करने के लिए। और फुल बजट तो आप यूनियन बजट को जानते ही हो कि उसमें सरकार पूरे तरीके से आउटलाइन देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कि सरकार कितना पैसा कहां लगाने वाली है। तो ये कंप्लीटली जानकारी होती है आपका फुल बजट के अंदर में। तो अंतरिम बजट, आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा। एक प्रीलिम्स का मैं क्वेश्चन भी लाया हूं, पीटी में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको बताना है कि डिफरेंस क्या है वोट ऑन अकाउंट का और अंतरिम बजट का। हाँ, इसमें कुछ डिफरेंस, ये भी एक चीज मैं बताना भूल गया, आई एम सॉरी। अच्छा हुआ ये मैंने क्वेश्चन बता दिया कि आप इसे अंतरिम बजट और वोट ऑन अकाउंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलरली से कह सकते हैं वोट ऑन अकाउंट में भी। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जो वोट ऑन अकाउंट यहां से लिखा है, वोट ऑन अकाउंट डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट्स बजट वाइल अंतरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट। यानी वोट ऑन अकाउंट में सरकार का सिर्फ एक्सपेंडिचर मेंटेन रहता है, और अंतरिम बजट के अंदर में एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू यानी रिसीप्ट भी मेंशन रहता है। तो ये एक डिफरेंस आपको रिसीप्ट का यहां मिल रहा है देखने में। बाकी ढांचा जो होता है दोनों का ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ये सिर्फ स्टेटमेंट 2 ही सही होगा, 1 यहाँ पे स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको पूछ लिया जा सकती हैं क्योंकि इंतरिम बजट पेश हुआ है, तो पीटी के अंदर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहा, मन में क्वेश्चन रहा, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर में पूछ सकते हैं। सेशन अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दें यार, प्यारा सा सब्सक्राइब कर दें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती है, आप जाके देख सकते हैं। तब तक ये रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।